स्वागत है आपका न्यूज़ 18 JKLH में। मैं हूं विशाल। बंजवाह में मनमाने तरीके से बिजली कटौती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। जिला किश्तवाड़ के तहसील मुख्यालय पर जमा हुए लोगों ने पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाया। डीडीसी बंजवाह चौधरी अमीना बेगम और फारूक अहमद के नेतृत्व में दर्जनों लोग सड़क पर जमा हो गए। उन्होंने कहा कि पीडीडी स्थानीय लोगों को परेशान कर रहा है। प्रदर्शनकारी बिजली उपलब्ध कराने में नाकाम रहने पर पीडीडी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बिजली बिल में अचानक इजाफे के पीछे का तर्क उन्हें समझ नहीं आ रहा है। बिजली टैरिफ में बढ़ोतरी के फैसले को वापस लेने की एलजी प्रशासन से अपील की गई। आरएसपुरा में मणिपुर में जातीय हिंसा के दौरान 2 महिलाओं के साथ हुई बर्बरता को लेकर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र और मणिपुर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और मांग करते हुए कहा कि मणिपुर में बिगड़े हालात को जल्द से जल्द काबू में किया जाए, अन्यथा बहुजन समाज पार्टी की तरफ से देश भर में सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी की जिन्नी भी इकाई है आज सड़क ते इस वास्ते निकली है कि मणिपुर के अंदर पिछले 3 महीने तो उत्थे मणिपुर जिहड़ा अग्नि दे विच जल रहा है, जिहदे विच सैकड़ों जाने जा चुकी हैं। साडा इहो गवर्नमेंट अगे डिमांड है और जिहड़ा कल उत्थे असीं वीडियो देखिया वायरल हो रहा है, जिहड़ा जिहदे च साडीआं धीआं भैणां नंगन करके रोड दे उपर उनदे नाल जघन्य अपराध किया गया, जिहड़ा कि एक बड़ा ही शर्मिंदगी वाला काम है, शर्मिंदगी वाली गल है। और असीं साडा दिल रो रहा है कि ऐसे भारत दे विच ऐसे भारत देश दे विच इन्ना गलत हो रहा है कि सीएम मणिपुर नूं अस्तीफा दे के इस नूं सख्त तो सख्त सज़ा देनी चाहिए जिन्हां भी जघन्य अपराध किया। म्युनिसिपल कमेटी आरएसपुरा के सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और कहा कि उनकी लंबित पड़ी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। अर्बन लोकल बॉडी सफाई कर्मचारी यूनियन के बैनर तले हुए इस विरोध प्रदर्शन के दौरान काफी संख्या में सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। प्रशासन को मैं यही चेतावनी देना चाहता हूँ कि जितने ही हमारे डेली भाई बहन हैं उनको जल्दी से जल्दी परमानेंट किया जाए। ऐसा ना हो कि पूरे शहर में गंद दिखाई दे, उसकी जिम्मेवारी हमारे एलजी प्रशासन की होगी। और चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने से अखनूर में भारत पाकिस्तान सीमा के पास फत्तू कोटली गांव के करीब बना बांध टूट चुका है, जिसकी वजह से गरखल गांव के कई घरों में पानी घुस गया है। इस दौरान इलाके में तैनात प्रशासनिक अधिकारियों, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ ने समय रहते बचाव कार्य शुरू कर ग्रामीणों को बचा लिया। हालात अंडर कंट्रोल है जी, पानी चढ़ रहा है पर एवैक्यूएशन करवा रहे हैं, सारे घर खाली करवा रहे हैं, जानवरों को निकाल रहे हैं क्योंकि गुज्जर बस्ती है, जानवर तो होंगे ही, उनको धीरे धीरे यहाँ से निकाल रहे हैं। थोड़ी देर में निकल जाएंगे और क्लियर कोई चिंता की बात नहीं, फिलहाल कोई चिंता की बात नहीं। सर कोई नुकसान वगैरह कुछ अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज ये होगा कि इस वक्त दूर रहें, वाटर फ्लो से दूर रहें, जितना दूर रह सकते हैं और अपनी लाइफ फर्स्ट प्रायोरिटी दें। इस वक्त हम अखनूर के फत्तू कोटली में हैं। मैं आपको बता दूं ये गड़खाल गांव है। यहाँ पर पानी का जलस्तर चिनाब दरिया का काफ़ी बढ़ चुका है। हमारे पीछे एक घर है जो ताश के पत्तों जैसे बिखर गया, चिनाब दरिया में घुस गया। काफ़ी लोगों की यहाँ परेशानी आ रही है। लोगों ने हमसे बात करते हुए ये कहा है कि हमें सेफ जगह पे शिफ्ट करवाया जाए, उसी जगह पे शिफ्ट करवाया जाए जहाँ हमारे मवेशी वगैरह अच्छे आसानी से रह सकें। अब ठीक तस्वीरों में दे सकते हैं कि पानी का जो जलस्तर है काफ़ी बढ़ा हुआ है चिनाब दरिया का। हमारे साथ कुछ लोग बने हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर क्या पोजीशन है अब यहाँ की? सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ भाई यहाँ पानी तो बहुत बढ़ रहा है जी। कितना खतरा है, हमारे को भागने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। हम मोदी के आगे यही अपील करते हैं भाई ये बांध तो बन जाता था अगर गवर्नमेंट ने नहीं बांधा, दूसरा कुछ बोलता है। अभी ये चाहते हैं भी हमारे मोहाल मेशी को बचाने कोशिश की जाए, भी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। ठीक हो, ये कहने का मतलब है हमारा। धन्यवाद। इनका ये कहने का मतलब है, इनका कहना है कि हमारे मवेशियों को सेफ जगह पे शिफ्ट किया जाए, हमें सेफ जगह पे शिफ्ट किया जाए ताकि हम लोग इस दरिया की चपेट में आने से बच सकें। न्यूज़ 18 के लिए सुनील सिंह बाबू, अखनूर। किश्तवाड़ में एक बड़ा हादसा टल गया जब चिनार के दरख्त की एक शाख टूटकर सड़क पर गिर गई। उस वक्त वहां से बहुत से लोग गुजर रहे थे और खासकर स्कूल के बच्चे सड़क पर पैदल जा रहे थे। दरख्त की शाख गिरने के बाद बच्चे और लोग दौड़कर अपनी जान बचा।
चिनार का दरख्त मुकम्मल तौर पर सूख चुका है और इस चिनार के दरख्त की वजह से किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। लोगों ने एक बार फिर जिला इंतजामिया से इस चिनार के दरख्त को फौरी तौर पर काटने की अपील की है ताकि इस चिनार के दरख्त की वजह से दोबारा कोई बड़ा वाकया रूनुमा न हो। स्कूल के बच्चे जा रहे थे तो शुक्र है अल्लाह का कि बाल बच गए। यहाँ बहुत अरसे से हम रिक्वेस्ट कर रहे थे डीसी साहब से, म्यूनसिपैलिटी वालों से कि इसको दरख्त को जल्द से जल्द काटा जाए। ये किसी बड़े हादसे को दावत दे रहा है, लेकिन कोई एडमिनिस्ट्रेशन का या कोई म्यूनसिपैलिटी का बंदा जो है इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है। लिहाजा हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस दरख्त को काटा जाए ताकि कीमती जानें बचाई जा सके। यहाँ पार्किंग में बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं, उनका नुकसान बचाया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ यहाँ पर बात की जिसको कि ये पार्किंग यहाँ पर बनी, क्योंकि एक तरह से हम देखेंगे कि जो ये चिनार का बूटा है नेशनल ट्री इसको माना जाता है, लेकिन हम इसके हक में नहीं थे कि इसको काटा जाए। हम इस हक में थे कि जो इसकी ग्रीनरी थी उसको वापस लाया जाए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को उस वक्त भी टस से मास नहीं हुई। उसके बाद दोबारा हम डेपुटेशन लेकर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए तो उन्होंने इस चिनार के नीचे थोड़ा सा इन्होंने खोदा और खोदने के बाद में यहाँ पर हमने देखा कि इससे वो दोबारा वापस नहीं आया। और आज हमने देखा कि इसका इतना बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर पेश आया। और अब हमारी यही डिमांड यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से रहेगी कि इस हादसे को अगर आगे के लिए टालना है तो यहाँ पर इसको जल्द अज जल्द इसको काट कर किसी तरीके से, ताकि यहाँ के जो लोगों की कीमती जानें हैं वो ज़ाया न हो जाएं। नेशनल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं जिला के पार्टी प्रभारी सुरजीत सिंह सासन ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर कहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव होने चाहिए ताकि लोकतंत्र की बहाली हो सके। आरएसपुरा के सिंबल कैंप क्षेत्र में पत्रकार वार्ता के दौरान सुरजीत सिंह सासन ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव न होने की वजह से आम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। डिस्ट्रिक्ट कठुआ, डिस्ट्रिक्ट साबा, डिस्ट्रिक्ट जम्मू और कोऑर्डिनेटर नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर लीडर, मैं गवर्नमेंट से ये मांग करता हूं, ये जो महंगाई है इसको महंगाई को फौरन काबू किया जाए। जो विडो पेंशन इन्होंने फौरन लागू किया जाए। जो राशन जो मिल रहा था, हमें चीनी मिल रही थी, अभी तक चीनी रही, राशन भी गायब हो गया। यहाँ से सिलेंडर जो 500 रुपए का सिलेंडर था ये 1200 का सिलेंडर हो गया है। बड़ी शेम की बात है ये हुकूमत है या क्या है? हम ये चाहते हैं इनको फौरन डाउन होना चाहिए, जो रेट इनके डाउन होने चाहिए। गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया, चूल्हा तक खाने के लिए बड़ा प्रॉब्लम बन गई है। और जो उसके ऊपर हमारे स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जो पिछला बिल है हम मांग करते हैं जो पिछला बिल है इनको माफ किया जाए। और जो स्मार्ट मीटर है इनको जूता कम करके, इनको रेट भी कम करके किराया कम किया जाए। गरीब आदमी कहां से किराया? बिजली हमारी है, जेएनके की है, पानी हमारा है, जम्मू कश्मीर का है, टैक्स हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं, टैक्स पर टैक्स, मकानों को टैक्स लगाए जा रहे हैं। ये बड़ी शेम की बात है। ये हुकूमत है जगह गुंडा करती है। मैं ये पूछना चाहता हूं, हमारी सरकार के टाइम खाने वाली चीजें चीनी तक राशन सारा मिलता था। अब इनकी सरकार आई है, 10 साल में इन्होंने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। हम ये कहते हैं जो ओल्ड पेंशन है उनको लगाई जाए। बेरोजगारी की बात करो, हमारे जम्मू कश्मीर में एक भी लड़का नहीं लगा है। जो हमारे टाइम जो लड़के लगे थे वो लगे थे, इन्होंने इतनी बेरोजगारी डाल दी है इस गवर्नमेंट ने। हम पूछना चाहते हैं क्या ये यहाँ के लोग रहने वाले जो हैं, क्या ये इतने पढ़े लिखे क्वालिफाइड, ये कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हम ये मांग करते हैं और फौरन इलेक्शन करवाई जाए। जो मुद्दा मेन इलेक्शन का है, हम देखेंगे हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस कितनी पावर में आएगी। फौरन इलेक्शन कराई जाए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। सेंट्रल टीम कई जगहों पर जाकर जायजा ले रही है। कुल्लू में 9 जुलाई से लेकर अब तक भारी बारिश और बादल फटने से करीब 1000 करोड़ रुपए के नुकसान का आंकलन। मंडी में बारिश से लगभग 40 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान कृषि क्षेत्र में, बता दें किसानों का लगभग 25 और 15 करोड़ रुपए का नुकसान बागबानी क्षेत्र में।
मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में बीते दिनों हुई भारी बारिश से ब्यास नदी में आई बाढ़ के कारण जहां कुल्लू से मनाली के मध्य नेशनल हाईवे 3 कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त, इसके साथ ही संपत्ति को भी भारी नुकसान। हमीरपुर में बारिश के चलते करोड़ों रुपए का नुकसान, सबसे ज्यादा सुजानपुर और भोरंज क्षेत्र में नुकसान। उपायुक्त हेमराज बैरवा के अनुसार बारिश की वजह से जिले को करीब 191 करोड़ का नुकसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जिला किश्तवाड़ में एक मारुति कार में अचानक आग लग गई। कार मालिक अपनी जान बचाकर फौरी गाड़ी से बाहर निकल आए और बाद में आग लगने से गाड़ी मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गई। डोडा के रास्ते शालीमार के करीब अचानक गाड़ी से धुआं निकलने लगा। फायर टेंडर ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक गाड़ी मुकम्मल तौर पर जल चुकी थी। हादसे में किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। डीडीसी सदस्य त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने आज खलील, पनीर जागीर और त्राल के कई अन्य क्षेत्रों का दौरा किया और सार्वजनिक प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की। यात्रा के दौरान उक्त पनीर जागीर ने शिया समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुहर्रम के मद्देनजर स्थानीय इमामबाड़े के सामने स्ट्रीट लाइट भी लगवाई। इस बीच डॉक्टर हरबख्श सिंह ने गुजर बस्ती, पहल चक, खलील और कनिल मोहल्ला त्राल में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठकें भी बुलाई। इस दौरान उन्होंने पार्टी के स्थापना दिवस के मद्देनजर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। जो ये मुबारक आयाम चल रहे हैं शिया कम्युनिटी के मुहर्रम के, तो यहाँ एक ही गांव है हमारा, तो वहाँ पंजड़ में, तो वहाँ में इमामबाड़ा गया और जो भी अपनी तरफ से मेरे को हो सका मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो पाक जगह होती हैं इनको हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारी तो कोशिश रहती है कि हम थोड़ा सा कुछ करें। उसमें एक सोलर लाइट आज इनको दी गई मौके पे ही, जो इंस्टॉल हो रही है, और कोशिश है कि अगर थोड़ा बहुत कुछ राशन वाशन का भी कुछ होगा तो वो मैं कोशिश करूँगा अपनी पर्सनल लेवल पे वो करें। और मैंने कल एडी साहब से भी बात की, एडमिनिस्ट्रेशन से भी, उनको भी मैंने बताया कि जहाँ जहाँ कुछ लैक्यूने हैं तो उनको देखा। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने श्री मचैल माता यात्रा की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की है और ये वेबसाइट श्री मचैल माता यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करेगी। आज वर्दी डिविजनल कमिश्नर जम्मू डिवीजन ने मचैल यात्रा वेबसाइट का इनॉग्रेशन किया है। ये वेबसाइट लॉन्च होने के बाद अब जितने भी मचैल यात्रीज हैं उनको एक जगह पे सारी जानकारी मिलेगी। यहाँ पे कई सारे बुकिंग्स और डोनेशन के भी अरेंजमेंट्स कराए गए हैं। मुझे लगता है इसमें जो कंट्रोल रूम और पुलिस पीसीआर के नंबर्स हैं, इससे हर यात्री को कभी भी इमरजेंसी में कहाँ संपर्क करना है और हर जगह पे कहाँ पे लंगर्स लगे हैं, कहाँ पे हमारे चेक पोस्ट और एडमिनिस्ट्रेशंस की टीमें बैठी हैं, वो सारी जानकारी इनको देखने का मौका मिलेगा। साथ साथ जैसे डिविजनल कमिश्नर सर ने इंस्ट्रक्शंस दिए, हम इसमें एक लाइव आरती, जिसमें कि हर दिन का आरती का जो वीडियो है हम लोग वेबसाइट पे डालेंगे और उसके साथ साथ लोगों के सजेशंस भी लेते रहेंगे, जिससे कि समय के साथ साथ इस यात्रा की वेबसाइट को हम इम्प्रूव करते हैं। गुजरात के कई जगहों पर बारिश का सिलसिला जारी है। जूनागढ़ में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जल भराव हो गया है। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश के कारण कई इलाके पानी में डूब गए। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। जूनागढ़ और गिर सोमनाथ के बाद नवसारी में भी जबरदस्त बारिश हुई है, जिसके बाद कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। नवसारी में भारी बारिश के बाद आम जनजीवन प्रभावित है। नवसारी में सड़कों पर पानी भर गया और कई जगहों पर ट्रैफिक जाम देखने को मिला। स्कूल कॉलेज से लौट रहे छात्र छात्राओं को घर पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बारिश के बाद पूरे इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। इलाके की दर्जनों सड़कों का संपर्क टूट गया। बारिश के बाद इलाके में बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान की भी खबरें आ रही हैं। यहाँ है सर चंदनवन है और यहाँ तालाब का पानी आ रहा है 2-3 साल से, इसलिए सब परेशानी है यहाँ चंदनवन में। कितने घरों में पानी आ गया? सब, कोई घर बाकी नहीं है। क्या क्या नुकसान हुआ? सबके घर में पानी आया, सब नुकसान ही है। पूरी मुश्किल है, पूरी यहाँ सब पूरे घरों में पानी आ गया है, सब बिगड़ गया है सब। और सब आप देख रहे हो ना, पूरा पानी पानी है, सब कोई नहीं, सब दुकान में पानी है, घरों में पानी है, पूरा नुकसान ही नुकसान है। जब अचानक पानी आ गया, तालाब का सोसाइटी का पूरा पानी आ गया है। आज नवसारी जिले में सुबह के समय 8 बजे से 12 बजे के बीच अप्रत्याशित बारिश हुई और उसमें 10 से 12 बजे के बीच 9 इंच बरसात हुई।
तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल था। इस वजह से जिले में और खास करके नवसारी सिटी के अंदर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी, पर अभी सभी जगह से पानी निकल गया है। कुछ जगहों पे जो निचाई के विस्तार हैं वहां पे पानी अभी भरा हुआ है, तो उसके लिए हमारी टीमें 40 टीमें सिटी के अंदर कार्यरत हैं। साथ ही जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे, उसमें भी कुछ एक पैच में पानी भरने की स्थिति उत्पन्न हुई थी, उससे ट्रैफिक में भी अवरोध आया था, पर अभी उनमें दोनों में काफी राहत है। इसका जो मूल कारण था वो बहुत ही कम समय अंतराल में बहुत ज्यादा बारिश, जैसा हमने बताया कि 9 इंच जैसी बरसात 2 घंटे के अंतराल में हुई, उससे स्थिति उत्पन्न हुई थी। और वहीं महाराष्ट्र के कई शहरों में जोरदार बारिश का सिलसिला जारी है। यवतमाल में हो रही लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में जल भराव देखा गया, लोगों के घरों में पानी घुस गया। इसके अलावा बुल्ढाना में लगातार हो रही है बारिश और इसके चलते कई इलाकों में जल भराव हो गया है। गुजरात में भावनगर के जेसर जंगल में शेर अपने परिवार के साथ सैर को निकल पड़े। जंगल में एक साथ 10 शेर चलते देखे गए। शेर परिवार के सैर का शानदार दृश्य देखने को मिला। इसके अलावा शेरों का एक साथ पानी पीने का खूबसूरत दृश्य नजर आया। जेसर जंगल में 56 से अधिक शेरों का घर है। और केंद्र से मिली राहत राशि पर सीएम सुक्खू यानी हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू ने बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि केंद्र से हर साल आपदा के लिए मिलने वाली राशि इस बार एडवांस में दी गई है। दिसंबर में मिलने वाली राशि अभी जारी की गई। यहां सीएम ने अपना आपदा निधि के तहत यानी सीएम ने कहा कि आपदा निधि के तहत लंबित 315 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि भी केंद्र से जारी करने की उन्होंने अपील की है। मेरा ये मानना है कि राहत राशि मैंने अभी एक न्यूज पढ़ी कि केंद्र की तरफ से राहत राशि, केंद्र की तरफ से भी राहत राशि की पहली किस्त आना का इंतजार है और केंद्रीय टीम कल ही मेरे से मुलाकात की है। जब आएगी अंतरिम राहत तो हम उनको बांटेंगे। और जो पैसे बांटने की बात कह रहे हैं वो राहत नेताओं के द्वारा नहीं है। आप वो ना राहत उन लोगों को देने के लिए है जो हमने जारी की है। हमने रिलीफ मैनुअल में परिवर्तन करके कहा है कि राहत 2 दिन के भीतर पहुंच जानी चाहिए। अब कोई नेता वहां पहुंच जाता है और अपनी फोटो खिंचवा लेता है, उसमें मैं क्या कर सकता हूं। मैंने तो डिप्टी कमिश्नर ने राहत देनी है, रसीद करवानी है और पैसे देने हैं, क्योंकि हर चीज का हिसाब किताब होता है, ऐसे नहीं दी जाती। तो इसका अब वो इस समय में जयराम जी की बातों का मैं जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि आपदा के समय में राजनीति नहीं करना चाहता और जनता से अपील करना चाहता हूं कि आपदा राहत कोष में आप आधे से अधिक धन लगाएं। विधानसभा सत्र आएगा, हम बताएंगे कि आपने क्या किया है। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि आपदा से सड़कों, पुलों और नेशनल हाईवे को करीब 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है और इससे उबरने के लिए अब नए सिरे से और नवीनतम तकनीक से निर्माण कार्य होगा, जिसमें विशेषज्ञों की भी मदद ली जाएगी। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि उन्होंने आपदा के संबंध में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और गिरिराज सिंह से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान नितिन गडकरी ने भारत सेतु योजना के तहत 300 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जबकि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति में सुधार के लिए 2800 करोड़ रुपए की राशि देने का भरोसा दिया है। हमारा विभाग है लोक निर्माण विभाग, इसको भी बहुत क्षति जो है वो इस पूरे प्रकरण में पहुंची है। करीबन 2000 करोड़ का अनुमानित नुकसान है। अभी तक उसके एग्जैक्ट डेटा अभी तक हमारे पास नहीं आया है, मगर जो लास्ट डेटा उपलब्ध था दैट वाज अराउंड 2000 करोड़ डैमेज ऑफ रोड्स, ब्रिजेस एंड नेशनल हाईवेज इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसके लिए हम जो है पूरे तरीके से इस कार्य को फिर से वापस पटरी पे लाने के लिए पूरे तरीके से प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं। मैं खुद पिछले 4-5 दिन, जैसा मैंने आपको कहा कि हमने मंडी और कुल्लू का हर क्षेत्र का, चाहे मनाली है, भुंतर है, कुल्लू है, सेंज घाटी है जहां पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, और बंजार का क्षेत्र है, जंजैली का क्षेत्र है, थुनाग का क्षेत्र है, वहां का दौरा किया और एक रिपोर्ट बनाकर जो खास करके जो मेरे मंत्रालय से संबंधित है उसको हम दिल्ली गए। प्राथमिकता पे मुख्यमंत्री जी से मैंने बात करी थी जाने से पहले और उन्होंने हमें आदेश दिए कि आप दिल्ली जाएं और जो हमारे माननीय मंत्री है सड़क के,
उनसे मिले। मैं दो दिन पहले जो हमारी मंडी की सांसद है श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, उनके साथ नितिन गडकरी जी से हमने मुलाकात करी और साथ ही साथ हमारे जो NHAI के नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं मिस्टर संतोष यादव, इज IAS ऑफिसर, उनसे भी मैंने निवेदन किया, क्योंकि बहुत से हमारे NHAI की सड़कें जो है वो इस पूरे प्रकरण के अंदर क्षतिग्रस्त हुई है। खास करके जो आपका सेक्शन कुल्लू मनाली का है वो पूरे तरीके से बैठ गया है। तो उसके लिए भी हमने उनसे निवेदन किया कि जल्द से जल्द इस पर रेस्टोरेशन का कार्य शुरू हो और इसको आने वाले समय में नई एडवांसमेंट्स के साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इनोवेशंस को लाया जाए। ऐसे नहीं है कि अब हम वॉर फुटिंग के ऊपर कार्य शुरू करेंगे तो जैसा था वैसा ही शुरू कर दें। कांगड़ा और चंबा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और इसको लेकर मौसम विभाग ने 25 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया है। दोनों ही जगहों पर सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है और बारिश की वजह से तमाम नदी नाले भी उफान पर हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के पास जाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। और खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।